कई दशकों से ऐसा माना जाता आ रहा था कि पूरी धरती में टाइटैनोबुआ सा विकराल तथा घातक सांप ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया। ये लगभग 14 मीटर विशाल सांप आज के जीवों को मारने की भी ताकत रखते थे, पर इस सर्प में इतनी भी क्षमता मौजूद थी कि इतिहास का सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स इसके आगे अपने घुटने टेक देता था। अर्थात एक बार तो टाइटैनोबुआ की ताकत से टीरेक्स की भी हार हो सकती है और टाइटैनोबुआ टीरेक्स का शिकार भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जब टीरेक्स का इस धरती पर अंत हुआ तभी टाइटैनोबुआ का जन्म हुआ और इन्होंने करीब 1 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। पर टाइटैनोबुआ के बाद इस धरती पर एक ऐसे विकराल सांप का जन्म हुआ जिसका जिक्र हमें पहले से ही लोक कथाओं में जानने को मिलता आ रहा है। पर अभी हाल ही में IIT रुड़की रिसर्च में ये जानकारी निकाल पाई है कि पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल सांप कोई कोलंबिया या फिर अमेज़न नदी के किनारे नहीं बल्कि नर्मदा नदी में पाया जाता है और इसका नाम दिया गया था वासुकी इंडिकस। जो ये न सिर्फ आकार में टाइटैनोबुआ से विशाल थे बल्कि ये अपने समय के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। ऐसे में क्या हो जब वासुकी इंडिकस और टाइटैनोबुआ का एक महामुकाबला देखने को मिल जाए। हालांकि इन दोनों में जंग कभी नहीं हुई होगी, पर तब क्या हो जब ये दोनों एक ही समय काल और एक ही स्थान पर पाए जाते हो। क्या टाइटैनोबुआ मार पाएगा विशाल इंडिकस को? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में गुजरात में मिले कुछ अवशेषों पर IIT रुड़की द्वारा जब खोज की गई तब लोगों को इस जानकारी ने हिलाकर रख दिया, क्योंकि गुजरात में मिले इस स्ट्रक्चर को देख वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि विश्व का सबसे विशाल सांप कोई टाइटैनोबुआ नहीं बल्कि वास्को इंडिकस है। वास्को इंडिकस से लेकर काफी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि ये कितना विशाल हुआ करते थे, किस समय काल में रहा करते थे और इसके इतने विशाल आकार की वजह क्या थी। साथ ही इन सभी जानकारियों को जानने के बाद इसकी ताकत को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले की, तो धरती के ये नक्शे कुछ पहले ऐसा हुआ करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत यूरेशिया से अभी नहीं टकराया है, अर्थात अभी हिमालय पर्वत का जन्म नहीं हुआ है। भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ का तापमान भी यहाँ का काफी अधिक हुआ करता था। और आप जानते हैं कि सांप एक कॉल यानी ब्लडेड होते हैं, इन्हें गर्मी की सख्त आवश्यकता होती है क्योंकि ये गर्मी के बिना नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से बर्फीले क्षेत्रों में हमें सांपों को कम देखने को मिलता है। ऐसे में आज से करीब 47 मिलियन साल पहले भारत में तापमान जहाँ अधिक हुआ करता था, वहाँ वासु इंडिकस का मेटाबॉलिज्म इस तरह एडजस्ट हुआ कि ये 15 मीटर से भी ज्यादा विशाल होने लगी। वैसे जब इसके पहले अवशेष मिले तब वैज्ञानिकों को सिर्फ इसको एक विशाल मगरमच्छ का सिर लगा था, क्योंकि इतना विशाल सिर तो एक टाइटैनोबुआ का भी नहीं हो सकता। इसके आगे की रिसर्च ने इतना बता दिया कि ये दुनिया का सबसे विशाल सांप का कंकाल है, जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदी लोक कथाओं में बल्कि चीन की लोक कथाओं में भी है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के पास जो सांप पाया जाता है उसे सभी सांपों का राजा माना जाता था, जिसका नाम वासुकी था। जो कि भारत में मिला सर्प भी विश्व का सबसे विशाल सर्प है, जिसका नाम वासुकी इंडिकस यानी भारत में पाए जाने वाला सभी सांपों का राजा है। यूं तो पहला मिला कंकाल ही टाइटैनोबुआ से लगभग 1 मीटर बड़ा है, पर ऐसा भी माना गया है कि वासुकी इंडिकस के स्पीसीज में से सबसे बड़े सांप का आकार 20 मीटर तक हो सकता है, जो कि नाश्ते में व्हेल खाते थे। चौंकिए मत, क्योंकि आज के समय में भले ही व्हेल 110 फीट की होती हो, पर 47 मिलियन साल पहले एक व्हेल का स्वरूप कुछ इस प्रकार हुआ करता था। लेकिन इस अवस्था में भी ये 20 से 30 फीट विशाल हुआ करते थे। लेकिन ये एक वास्को इंडिकस के सामने एक सुबह के नाश्ते के सिवाय और कुछ नहीं थे। अगर वास्को के हमले करने के तरीके पर गौर करें तो वास्को इंडिकस टाइटैनोबुआ की तरह ही छुपकर वार किया करते थे, और इनके मजबूत कंकालों को देखा जाए तो ये टाइटैनोबुआ से भी ज्यादा रोबस्ट हुआ करते थे तथा इनमें भी जहर नहीं पाया जाता था। पर जहर से भी ज्यादा खतरनाक इनके नुकीले दांत और जकड़न से टीरेक्स तो क्या किसी भी बड़े से बड़े जानवरों को मार सकता था। तो वहीं अगर हम बात करें टाइटैनोबुआ की, तो ये आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। आकार में ये शिकारी 13 से 14 मीटर था और वजन में 1 टन से भी ज्यादा भारी हुआ करते थे। अगर इसके आहार की बात करें तो ये जिस जगह पर रहा करते थे तो ये उसके आसपास के किसी भी जीवों को अपना शिकार बना लेता था, चाहे वो छोटा हो या फिर कितना भी विशाल हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने कितना बड़ा जीव है, ये शिकार करने में तनिक भी नहीं सोचते थे। यहाँ तक कि आज ये जो मगरमच्छ बेखौफ नदियों में घूमा करती हैं, इसकी हालत आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर हुआ करती थी। ये अपने शिकार पर कई कुंडलियां
बनाकर अपनी पकड़ को मजबूत करते जाते थे और जब तक नहीं छोड़ते थे तब तक शिकार की दम घुटकर मौत नहीं हो जाती थी। इसकी पकड़ इतनी मजबूत हुआ करती थी जिसकी पकड़ को खुद टी-रेक्स भी नहीं छुड़ा पाई। टाइटोनोबुआ अपने शिकार को पीछे से पकड़ने में इसे महारत हासिल थी। टाइटोनोबुआ विशाल तथा भारी भरकम तो था ही, पर इसकी फुर्ती में जरा भी कमी नहीं पाई जाती थी। इसमें सबसे खास बात ये कि ये जब भी भूखा होता है तब इसके सामने आए किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता। पर क्या वासुकी इसके सामने आ पाएगा? बेशक इसका जवाब हाँ है। और इतना ही नहीं, अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो वासुकी का बड़ा शरीर और बड़ा जबड़ा, मजबूत पसलियां इस बात का इशारा करती हैं कि थोड़ी मेहनत ही सही लेकिन काफी देर तक फाइट करने के बाद जीत वासुकी इंडिकस की ही होगी। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता देना।